देखिए यहाँ पर जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर अमित शाह हैं जो वहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय हैं वो प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर तमाम लोग जो हैं उनकी तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है कि इस तरह की हिंसा बंद की जाए। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हो? हम यही डिमांड कर रहे हैं कि ये बंद करो, ये कत्लेआम हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इधर ये नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पे तमाम लोग हैं, यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग क्या प्रोटेस्ट कर रहे हो? आप लोग बुलदाना हरकत हो गया कल, उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है। हम उसको फांसी पर चढ़ाना है। हाँ, इसको फांसी पर चढ़ाना है। पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, जो भी कर रहा है वो कर रहा है, उसको फांसी पर चढ़ाना है। जो भी कर रहा है। जी हाँ, देखिए यहाँ पर जबरदस्त तरीके से लोकल लोग हैं जो कि प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं और इनको अंदर ये गुस्सा है, यहाँ पर बहुत गुस्सा है इनके अंदर कि जो क्या कहोगे? ये ठीक नहीं कल जो हुआ, ये हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ। ये इंसानियत का कत्ल हुआ है, ये हमारे कश्मीरियों का कत्ल हुआ है। हम टूरिस्टों के साथ है, तो वो जब चाहे आ सकते हैं। पहली गोली चलेगी हमारे सीने पे चलेगी, उनके ऊपर कोई गोली नहीं चलेगा। पहले हमारे सीने पे गोली चलेगी। गोली तो चल गई ना? वो चल गई है, मगर हमको वो पता नहीं है किसने वो शैतानी हरकत की है। जिसने भी ये शैतानी हरकत की है उसको पकड़ो, वो पता नहीं है हमको सर वो किसने किया है, वो इनको पता है। ये लोकल हैं, ये यहाँ के सामान्य लोग हैं जो नाराज है। आप लोग? हम इनको कंडम कर रहे हैं, जो जिन्होंने भी किया है ये कंडम कर रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई है, पहले से है और रहेंगे भी। लेकिन ये टूरिस्ट पर हमला कर रहे हैं, ये तो हम कंडम कर रहे हैं, तो गलत है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। ये देखिए आवाज तो हम एक है का नारा लगा रहे हैं तमाम लोग। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, देखिए जो यहाँ पर लोग यहाँ पर है, कश्मीर के लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कि हम एक हैं, ये नारा। क्या आप लोग क्या चाह रहे हो? क्या आप लोग क्या डिमांड है? क्या आप लोग जो कल जिस तरह से हिंसा हुई क्या कहेंगे? सर हम कोई डिमांड नहीं सर, हम स्टेट बटबॉल स्टेट जाने से सर, हमारा कोई डिमांड नहीं सर। हम छोटे कारोबार वाले हैं, हम अपने बिजनेस कर रहे हैं सर। जो कोई दहशत हमला हो गया इनके पास, इनके साथ इन्होंने किया, ये सियासत है सर। आपस में हम छोटे छोटे मजदूर हैं, छोटे जो गरीब तबका है, ये मर जाते हैं सर। देखिए ये मजदूर मर जाते हैं, ये जब टूरिस्ट पे होता है। देखिए यहाँ पे वो लोग हैं, ये लोग यहाँ पर है वो लोग हैं जो कि टूरिस्टों के भरोसे, जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनके भरोसे उनकी रोजी रोटी चलती है। और ये अब गुस्से में है कि जिस तरह से हिंसा हुई है, जिस तरह से वहाँ कत्लेआम मचाया गया आतंकवादियों के जरिए, जो टूरिस्टों को निशाना बनाया गया, उसका सीधा असर यहाँ के लोगों को हो रहा है। आज कश्मीर के जो आम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी बातों को, अपनी सारी इंद्रियों को खोलकर पाकिस्तान के हुक्मरानों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। क्योंकि जिस कश्मीर को वो अपने गले की नस बताते हैं, वहां के लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहां पर हिंदू मुसलमानों के बीच, यानी कि देश में न सिर्फ अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है, बल्कि दो धर्म के लोगों को लड़ाने की कोशिश हो रही है, और वो होने नहीं देंगे। क्योंकि जिन लोगों पर हमला हुआ है उनकी वजह से उनकी रोजी रोटी चलती है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ जम्मू की तस्वीर है जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, और दूसरी तरफ देखिए अमित के साथ हम खुद जख्मी है। 30-35 सालों से हम खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक चीज हमारे पास बची हुई है, वो है इंसानियत। इंसानियत जब तक दुनिया है तब तक हमारे पास इंसानियत रहेगी। लेकिन कल से इंसानियत भी शर्मसार है, कल से इंसानियत भी रो रही है। इसमें धर्म की नजर से मत देखिए, मजहब की नजर से मत देखिए। देखिए तो मारा आतंकियों ने तो देख क्यों रहा? मेरी बात सुनिए, आतंकी का कोई मजहब ही नहीं होता है, आतंकी का कोई माँ बाप नहीं होता, बहन नहीं होता, माँ नहीं होता, बच्चा नहीं होता, उसको कोई मजहब नहीं होता है। मजहब उसके पास होता है जिसके पास इंसानियत होगी। हाँ, इंसानियत यही कहती है, चाहे हिंदू हो सिख हो। ये बोल के माफ थोड़ी करोगे हमेशा कि आतंक का मजहब नहीं होता है, हर बार वो मार के जा रहे हैं। हम भी उनको माफ नहीं करेंगे। अब हम जाग उठे, आंखें खुली हो गई, हमको पता है क्या हो रहा है, कौन कर रहा है हमारे मुल्क पर, हमारे घर पर। आंखें मत दिखाइए, आंखें मत दिखाइए, हम वो आंखें निकालेंगे, हम वो आंखें निकालेंगे। यहाँ के लोगों का गुस्सा है, और यहाँ के लोगों की आवाज, कश्मीर के लोगों की आवाज आज
पाकिस्तान के हुक्मरानों के कानों में जब पड़ रही होगी तो उनको दर्द हो रहा होगा, उनको महसूस हो रहा होगा कि जिस भाईचारे को तोड़ने की उन्होंने कोशिश की है वो भाईचारा कश्मीर में कैसे मजबूत हो रहा है। और हर दिन के साथ होता ये भाईचारा जो मजबूत होता जा रहा है, उसी को देखते हुए पाकिस्तान के पसीने छूट रहे थे और पाकिस्तान ने ये साजिश रची है। ये तस्वीर आप देखिए, ये श्रीनगर की तस्वीर है, वहां की आवाम कैसे सड़क पर उतर आई है आतंक के खिलाफ, वहां की आवाम कैसे सड़क पर उतर आई है, जिन्होंने भाईचारे को डैमेज करने की कोशिश की है, तोड़ने की कोशिश की है, भाईचारे के बीच में दरार डालने की कोशिश की है, उनके खिलाफ ये आवाम उतरी है पाकिस्तान प्रायोजित आतंक के खिलाफ। और ये आवाम उतरी हुई है कश्मीर में जो विकास की बयार बह रही थी, उसमें जो अड़ंगा डालना चाहता है, जो लोग अड़ंगा डालना चाहते हैं, उनके खिलाफ ये आवाम उतरी हुई है। ये जम्मू की तस्वीर आप देख रहे हैं, कश्मीर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कश्मीर के लोग आज चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। अहमद अयाज, ये कश्मीर की वो आवाम है, ये जम्मू के वो लोग हैं जो चीख चीख कर पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं और पाकिस्तान को मुझे लगता है कि अब सुधारने का वक्त भी आ चुका है। सही बात है। ये जो कल वाक़ा हुआ पहलगाम में बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा है कि टूरिस्ट सैर तफरी के लिए कश्मीर आते हैं और कश्मीर की इकॉनमी में, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो उस लिहाज से भी कश्मीर इस वक्त अभी रो रहा है, गमज़दा है, खासतौर कश्मीर, क्योंकि कश्मीर पर इसका ज्यादा असर रहता है। तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जहां हम इस वक्त कश्मीर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रो रहे हैं, खून के आंसू और रो रहे हैं, लेकिन वहां ये देखने की जरूरत है। चाहे इस वक्त तस्वीर आ रही है हमारे सामने, देखिए अमित हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अमित शाह श्रद्धांजलि देने के बाद अब वहां से लौट रहे हैं। अमित, गृहमंत्री यहाँ से निकल रहे हैं जो आतंकी हमले में मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ से अमित शाह निकले हैं, उनके साथ एलजी भी हैं, उनका पूरा काफिला है जो यहाँ से अब सीधे ही वो निकलेंगे पहलगाम के लिए। वहां पर जो कि स्पॉट है जहां पर ये हिंसा हुई कल, जो आतंकियों ने लोगों का कत्लेआम किया, वहां पर उस स्पॉट पर जाने के लिए अमित शाह रवाना हो गए। अब देखिए ये काफिला जो आगे जा रहा है, अमित शाह काफिला यहाँ से निकल चुका है और पहले वो स्पॉट पे जाएंगे जहां पर हमला हुआ था और उस हमले के वहां पर जाके मुआयना करेंगे और इसके बाद अनंतनाग के अस्पताल जाएंगे जहां पर कुछ जो घायल है, उस हिंसा में जो घायल हुए थे, उनसे मिलेंगे। तो ये यहाँ पर अमित शाह ने न सिर्फ जो वहां पर मारे गए आतंकियों के जरिए के द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी, बल्कि उनके परिवार वालों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दिया और ये पूरा देश उनके साथ है। ये ऐसे मौके पर एलजी मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद थे और अभी उनका पूरा काफिला निकल चुका है वहां अनंतनाग और पहलगाम जाने के लिए। जी उपराज्यपाल और साथ ही साथ अमित शाह गृहमंत्री, और ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है अमित, जो अमित शाह दे रहे हैं, देश के गृहमंत्री दे रहे हैं कि आतंकी हमला हुआ है तो मौका वारदात पर भी जाऊंगा, कश्मीर भी जाऊंगा और तुमको जवाब भी दूंगा। ललित अंबरदार, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है गृहमंत्री की तरफ से। देखिए ये जो कल हुआ है, ये जो 7 अक्टूबर 2023 को जो इजराइल के अंदर हमास ने हमला किया था, इस्लामी जिहाद फलस्तीन और हमास ने जो हमला किया था, उसका एक छोटा वर्जन है, लेकिन भारत के संदर्भ में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमने तो ये मान के चल रहे थे कि हमने आतंकवाद को कंट्रोल करके रखा हुआ। क्योंकि आप बताना चाहता हूं कि सिक्योरिटी ग्रिड कश्मीर के अंदर बहुत पुख्ता है, लेकिन जब भी उनको मौका मिलता है उसको ब्रीच करते हैं। तो ये कहना कि हमने आतंकवाद के ऊपर विक्ट्री पा ली है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हो रही है, मैं कुछ चंद लोग जो दिल से रो रहे हैं उनकी तो मैं इज्जत करता हूं, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं, वो गिन सकते हो उंगलियों के ऊपर जो कश्मीर के अंदर अभी आंसू बहा रहे हैं। ये जो बटमालू आप दिखा रहे थे ना, आपका रिपोर्टर दिखा रहा था, देखिए वो वहां पे वो बहुत नारे लगा रहे थे कि हम इंसानियत, इसी बटमालू के अंदर इन्हीं लोगों ने उसामा बिन लादेन के लिए जुमा फातिहा पढ़ा था, याद कीजिएगा। और यही लोग अभी 2-3 महीने पहले जब इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग चल रही थी, तो जब हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का बेरूट में मारा गया था, तो यही मेन स्ट्रीम पार्टीज, यही तो दुख पाकिस्तान को है और यही दुख आतंकी संगठनों को है, और इसीलिए सुनियोजित तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, क्योंकि उनको